क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दो फिगर बने हुए हैं, ठीक है। एक फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है। इन दोनों फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फिगर वन का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फिगर वन का फाइंड करने के बाद फिगर टू पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइन दिया हुआ है डीबी, इसकी लेंथ हमें दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक ये लाइन एल है, एल जो कि डीबी पे परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। फिर एक और लाइन है सीएम, ये लाइन, इसकी लेंथ दी हुई है, ये भी हमारा क्या है, लाइन डीबी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी भी हमें लेंथ दी हुई है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको एरिया अगर इसमें फाइंड करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल ए डी बी है और दूसरा ट्रायंगल डी बी सी है, और इनके तीनों साइड्स मुझे लग रहा है कि अनइक्वल है, ठीक है। बट एक चीज है कि जो एंगल ए डी बी और एंगल डी बी सी में कॉमन है वो क्या है, लाइन डी बी, ठीक है। तो लाइन डी बी कॉमन है तो उसके लिए अभी हम बाद में देखेंगे। तो पहले इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में देखते हैं। अगर इस ट्रायंगल की अगर हम निकालें तो ये अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अगर है, परपेंडिकुलर है, लाइन डीबी पे लाइन एल जो है परपेंडिकुलर ही है। तो हम लोग इसकी एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ट्रायंगल ए डी बी यानी एरिया, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हाफ, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होता है, बेस डीबी हो जाएगा, इंटू डीबी इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट कितनी है, एल, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ट्रायंगल डीबीसी देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का, इसका भी देखा जाए तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, डीबी, बेस डीबी इंटू हाइट कितनी है, सीएम, ठीक है। अब हमें टोटल एरिया अगर हमें फाइंड करनी है, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया आप क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा आप लोग। तो अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू एल, फिर इसके बाद प्लस हाफ इंटू डी बी इंटू सी एम, ये आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद अगर इसमें देखें तो हाफ इधर भी है हाफ इधर भी है, कॉमन हो जाएगा, कर लीजिए। डीबी यहाँ भी है डीबी यहाँ भी है, इसको भी कॉमन कर लीजिए, इंटू डीबी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो कर लीजिए ए एल प्लस सी एल, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डीबी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24, कर लीजिए 24, ए एल की वैल्यू कितना दिया है, 9, 9 प्लस सी एम की वैल्यू 12, 12 कर लिया। अब इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 इंटू 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पे हम इसको और इसको कैंसिल करें तो ये हमारा आ जाएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 24 और 12 240 और 12 252, कितना आ जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्लियर, ये बात समझ में आई, ठीक है। सेम अब हम लोग चलते हैं फिगर टू पे, फिगर टू का भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बता रहा है, यहाँ पे हम कर लें ए बी सी एंड डी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के ऑल साइड्स आर इक्वल है, और ये ट्रायंगल है
ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी दो ट्रायंगल को मिला करके एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों को मिला करके एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बेस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बेस फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वस टू, यानी ए बी, हाँ, ए बी इक्वस टू बाई पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा, यानी डी बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लेते हैं, डी बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो dv की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब 26 का होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो और 24 का स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुके रहो, नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अगर तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 26 प्लस 24 ब्रैकेट्स में 26 माइनस 24, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वस टू 26 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2, यानी क्या आ गए 100। अब थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी, इधर स्क्वायर था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100। देन ए बी अंडर रूट 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, यानी ये हमारी ए बी की वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद हमारा आसान हो गया, आसान हो गया। अभी एक चीज और भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ, यहाँ पे जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एरिया, ठीक है, एरिया आप क्वाड्रिलैटरल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, तो ये यहाँ से तो हम इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी हमें क्या फाइंड कर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मुझे हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए हाइट भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ से जब परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉप की जाएगी, ठीक है, तो ये हमेशा मिड पॉइंट पे, यानी यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन 26 है, तो हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी हो गया, ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई बी स्क्वायर, ई बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी का स्क्वायर, डीबी का स्क्वायर माइनस ईडी का स्क्वायर इक्वल टू, डीबी की वैल्यू कितना है 26 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 माइनस 13, वन ब्रैकेट्स में 26 प्लस 13 एक ब्रैकेट्स में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13 और ये हमारा कितना आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 39। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ई बी का स्क्वायर इक्वल टू
ये हमारा 13 इंटू 13 इंटू 3 आ जाएंगे, ठीक है। यानी EB इक्वस टू अंडर रूट 13 इंटू 13 इंटू 3 आ जाएंगे। यहाँ पे 13 ये हमारा पेयर बना रहा है तो ये बाहर निकल आएगा, तो यानी 13 रूट अंडर रूट 3 आ जाएंगे EB, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। चलिए अब ये फार्मूला हमने लिख लिया है, पहले ही टोटल एरिया कर लिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने फाइंड कर लिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये वाली ट्रायंगल, फिर इसके बाद ट्रायंगल DBC में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो यहाँ पर हम देखें 1/2 इंटू एरिया ऑफ ADB, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AB है, इंटू हाइट कितना है AD, फिर इसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या होता है, ओ हम ये सारा सिस्टम गलत कर दिए, हमें फार्मूला अप्लाई करना था, तो फार्मूला तो हमारा होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है ना, क्लियर। तो हमें ये फाइंड करने की आवश्यकता नहीं थी, तो चलिए करते हैं। हमें ए की वैल्यू पता है, ए इक्वल टू कितना दिया है 26 दिया हुआ है, चलो करते हैं। 1/2 इंटू AB की वैल्यू 10, AD की वैल्यू 24 प्लस अंडर रूट 3/4 इंटू कितना दिया है 26 का, 26 इंटू 26 कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 12 आ जाएगा, और यहाँ से 2 ये आ जाएंगे 13, और ये 2 ये भी आ जाएंगे 13, ये हमारा कितना आ जाएगा 120 प्लस ये कितना आ जाएंगे 169 आ जाएगा, 169 रूट अंडर रूट 3। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना रखेंगे 1.73, ठीक है, कितना रखेंगे 1.73, 120 प्लस 169 मल्टीप्लाई 173, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा 292.37 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.37 और 2 हो जाएगा 9 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे 11 हो जाएगा, 2 1 3 प्लस 1 कितना आ जाएंगे 4, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है। हमें ये फाइंड करने की आवश्यकता नहीं थी, हमने फाइंड कर लिया, बट फिलहाल इसको इग्नोर करिएगा। ये हमें फाइंड करने की आवश्यकता थी, ये फाइंड करना था, ये हमें नहीं करना था, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकल गया। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर वही बातें कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कर दीजिए। जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है।